लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। किसी एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास कितने सिस्टम्स हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन तरह के सिस्टम हैं। पहला सिस्टम सेक्सागेसिमल सिस्टम, दूसरा सिस्टम सेंटेसिमल सिस्टम और तीसरा सिस्टम सर्कुलर सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम, जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, इसमें हमारे पास तीन तरह के यूनिट्स हैं, एक डिग्री, एक मिनट और एक सेकेंड, जिसका डिस्कशन लास्ट लेक्चर में हो चुका है। दूसरे सेंटेसिमल सिस्टम में भी हमारे पास तीन तरह के यूनिट थे, एक ग्रेड, एक मिनट और एक सेकेंड। इसका भी डिस्कशन प्रीवियस क्लास में हो चुका है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे सर्कुलर सिस्टम, जिसमें एक ही यूनिट है, वो यूनिट का नाम है रेडियन। आपको पता होना चाहिए कि रेडियन प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट भी है। तो आज का टॉपिक जो है सो हमारा है रेडियन, सर्कुलर सिस्टम, जिसमें हम लोग समझेंगे कि रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन का एंगल कितना बड़ा होता है, और रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है, रेडियन और ग्रेड के बीच में क्या रिलेशन है। एक रेडियन, कोई एंगल का मेजर रेडियन में दिया हो तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिग्री में दिया हो तो ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज कन्वर्जन पढ़ेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन पढ़ेंगे। सब ये है कि आज का टॉपिक है रेडियन को समझना। रेडियन को समझने के बाद रेडियन और ग्रेड, रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि 1 रेडियन का एंगल क्या होता है। 1 रेडियन आज हम लोग समझ रहे हैं कि 1 रेडियन क्या होता है। तो चलिए आप क्या करो, आप जो है किसी भी रेडियस का एक सर्कल बना लो, किसी भी रेडियस का एक सर्कल बना लो, और ये सर्कल का जो रेडियस है उस रेडियस को सपोज करो कि आप उठा लेते हो और उठा के सर्कल पर रख देते हो, यानी सरकमफेरेंस जिसको इसको बोलते हैं, सरकमफेरेंस। इसके लेंथ को सरकमफेरेंस बोलते हैं, लेकिन तत्कालिक सरकमफेरेंस मान लीजिए, यानी इस पाथ पर, यानी सर्कल, इसको सर्कल कहा जाता है, इसके लेंथ को सरकमफेरेंस कहा जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि मतलब जो है इसके जो रेडियस है उस रेडियस को उठा लिए और इस सर्कल पर हमने कहीं रैप कर दिया। तो इसका रेडियस को यदि हम इस पर रैप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो कि एक रेडियस का एक एंड ये हो गया और दूसरा एंड ये हो गया। दोनों एंड को क्या करो, सर्कल के सेंटर से मिला लो, सर्कल के सेंटर से मिला लो। अब जो ये सेंटर पर एंगल बना है वो एंगल जो है किसका है, कितना का है, 1 रेडियन का है। दूसरे तरीके से समझ लीजिए कि ये जो है सर्कल है, इस सर्कल का ये रेडियस है, इस रेडियस के बराबर आर्क ले लेना है। क्या करना है, ये सर्कल का रेडियस है और रेडियस के बराबर, जितना रेडियस का लेंथ है उतना ही बड़ा यदि हम लेंथ आर्क का लेते हैं, और उस आर्क से जो सेंटर पर एंगल बनता है वो कितना का होता है, 1 रेडियन का एंगल होता है। यानी क्या है कि यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि क्या है कि जो OA है, इस एंगल AOB में जो OA है वही OB है और वही आर्क AB है। यानी किसी भी सर्कल के सेंटर पर सर्कल के रेडियस के इक्वल आर्क से जो एंगल सबटेंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन का एंगल। कितना हो गया, AOB इक्वल्स 1 रेडियन। रेडियन के लिए हम ऊपर में C लगा देते हैं, तो 1 रेडियन का। तो क्या बोल सकते हैं, किसी भी सर्कल के सेंटर पर रेडियस के इक्वल आर्क से जो एंगल सबटेंड होता है उसको हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। वैसे रेडियन नाम भी जो है रेडियस से ही बना हुआ है, इसलिए आप बहुत आराम से समझ सकते हैं कि क्या सर्कल के सेंटर पर बना एंगल किसके द्वारा, आर्क के द्वारा। आर्क का लेंथ कितना होना चाहिए, रेडियस के इक्वल। तो रेडियस के इक्वल आर्क से जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पर वो क्या होता है, 1 रेडियन का एंगल होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये 1 रेडियन का एंगल जो है क्या, इसको 1 रेडियन का एंगल क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ एंगल है। और यदि 1 रेडियन का एंगल ऐसा यूनिट है तो ऑब्वियस है कि इनवेरिएंट होना चाहिए। क्या हम सर्कल छोटा कर देंगे तो एंगल छोटा हो जाएगा, क्या हम सर्कल बड़ा कर देंगे तो एंगल बड़ा हो जाएगा। क्या डिफरेंट सर्कल में 1 रेडियन का एंगल डिफरेंट बनेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक सर्कल में सेम एंगल बनेगा, तभी तो ये ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट यदि कोई भी यूनिट यदि वेरी कर रहा हो, वेरिएबल हो, तो यूनिट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा तो फिर उससे मेजरमेंट सही हो ही नहीं सकता है, वो तो यूनिट हो ही नहीं सकता। तो यूनिट का एक प्रॉपर्टी क्या है, यूनिट कैसा होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए। तो क्या 1 रेडियन इनवेरिएंट है, क्या 1 रेडियन कांस्टेंट एंगल है, क्या 1 रेडियन सर्कल टू सर्कल वेरी नहीं करता है। तो चलिए इसको समझते हैं।
हमने देख लिया कि 1 रेडियन का एंगल क्या होता है, और ये भी देख लिया कि ये भी याद कर लिए कि 1 रेडियन ऐसा यूनिट है। लेकिन ऐसा यूनिट है तो उसके लिए हमको देखना होगा कि ऐसा यूनिट के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, यानी ये यूनिट के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। क्या होना चाहिए? यूनिट जो है कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिट इनवेरिएंट होना चाहिए, यूनिट पर्सन टू पर्सन बदलना नहीं चाहिए, तभी तो यूनिट होगा, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि 1 रेडियन का एंगल जो है स्टैंडर्ड है कि नहीं, इनवेरिएंट है कि नहीं, सर्कल टू सर्कल वेरी करता है या सर्कल टू सर्कल वेरी नहीं करता। क्या सारे सर्कल में सेम एंगल बनेगा? क्या डिफरेंट सर्कल में रेडियस बदलेंगे तो एंगल चेंज होगा? चलिए इसी सब पर डिस्कशन करते हैं। तो इस पर एक थ्योरम शुरू होता है यहाँ, 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। तो चलिए देखते हैं। वन रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, ये हो गया हमारा थ्योरम। ये थ्योरम है ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स में, ट्रिगोनोमेट्री में इसको थ्योरम के रूप में पढ़ते हैं। 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है या नहीं है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं ओ ए, जिसका रेडियस है, रेडियस आर है। हमने क्या किया, इस रेडियस के बराबर एक आर्क ले लिया, जितना इसका रेडियस है उतना ही बड़ा हमने एक आर्क ले लिया। तो सपोज करिए ये आर्क का लेंथ हो गया ए बी, आर्क का लेंथ ए हो गया ए बी। तो अब हमने इसको सेंटर से मिला दिया, तो ये जो एंगल बना, एंगल ये 1 रेडियन का बना, यानी एंगल ए ओ बी। हमने क्या देखा कि यहाँ ओ ए इक्वल्स आर्क ए बी इक्वल्स ओ बी इक्वल्स कितना है, ये आर के बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो यदि तीनों चीज रेडियस के बराबर है, रेडियस, हाँ, तो एंगल ए ओ बी क्या होगा, एंगल ए ओ बी हो जाएगा आपका 1 रेडियन। तो चलिए अब एक क्या करिए, इसको प्रोड्यूस कर दीजिए, इसको प्रोड्यूस कर दीजिए। ये इसका जो है सिर्फ ये यहाँ मिला, ए बी हो गया, तो इसको सी ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ज्योमेट्री में एक थ्योरम है, उसको इसको प्रूफ करने के लिए, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमको ज्योमेट्री से एक थ्योरम उठाना पड़ेगा। उस थ्योरम को पहले समझ लेते, फिर इसमें आगे बढ़ते। वो थ्योरम क्या है, देखिए, किसी भी सर्कल के सेंटर पर जो एंगल्स बनते हैं डिफरेंट आर्क्स से, मान लीजिए ये आर्क से ये एंगल सबटेंड हुआ और इस आर्क से ये एंगल सबटेंड हुआ। इस आर्क की लेंथ को हमको L1 ले लेते हैं, इस आर्क के लेंथ को हम L2 ले लेते हैं। सपोज करिए कि ये L1 आर्क जो एंगल जो सबटेंड किया है वो θ1 है, L2 आर्क जो एंगल सबटेंड किया वो θ2 है। तो इसके बीच में L1 L2 θ1 θ2 के बीच में रिलेशन होता है θ1/θ2 इक्वल्स L1/L2। यानी क्या होता है, एंगल्स एट आर्क जो है प्रोपोर्शनल होते हैं। कह सकते हैं एंगल्स सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू कोरेस्पॉन्डिंग आर्क्स। इस थ्योरम को इसका स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, एंगल्स सबटेंडेड एट द सेंटर आर प्रोपोर्शनल टू कोरेस्पॉन्डिंग आर्क्स, यानी एंगल का रेशियो और आर्क्स के रेशियो सेम होंगे। तो इस थ्योरम को बढ़िया सेट कर लीजिए, फिर इसी थ्योरम का यूज करेंगे और बड़ी आराम से हम इस थ्योरम को प्रूफ कर लेंगे। इस रिजल्ट को आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि किसी भी सर्कल के सेंटर पर बना एंगल्स उसके कोरेस्पॉन्डिंग आर्क्स के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी सेम रेशियो में होते हैं। जो एंगल्स का रेशियो होगा वही उसके कोरेस्पॉन्डिंग आर्क्स का भी रेशियो होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ये तो एंगल AOB कितना हो गया, एंगल AOB हो गया 1 रेडियन का। अब इसको देख के बताइए, तो ये तो डायमीटर हो गया, AC डायमीटर हो गया, तो AC डायमीटर हो गया, तो एंगल AOC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री का। चलिए तो उसी थ्योरम का यूज करते हैं बाय ज्योमेट्री। अभी जो हम ज्योमेट्री का थ्योरम पर है, बाय ज्योमेट्री यदि हम देखें तो एंगल AOB जो है अब बाय एंगल AOC, दो एंगल्स बने, सेंटर पर एक एंगल ये भी है और एक एंगल ये भी है। ये एंगल AOB हो गया और ये एंगल AOC हो गया, ये एंगल AOC हो गया। इस दोनों का रेशियो, इसके कोरेस्पॉन्डिंग आर्क्स कौन से हैं, एंगल AOB का कोरेस्पॉन्डिंग आर्क AB है, तो हमने डाल दिया एंगल AOB के सामने आर्क AB डाल दिया, और एंगल AOC के कोरेस्पॉन्डिंग आर्क्स क्या है, ये है AC आर्क AC। चलिए कितना हो गया, एंगल AOB कितना है, एंगल AOB है 1 रेडियन, एंगल AOB है 1 रेडियन। तो चलिए 1 रेडियन रख दिया।
फिर एंगल AOC कितना है, AOC 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, कितना हो गया 180 डिग्री। इधर चलिए आर्क AB का लेंथ कितना है भाई, आर्क AB का लेंथ है R। क्यों? क्योंकि ये 1 रेडियन का डेफिनेशन ही है, 1 रेडियन एंगल तभी बनेगा जब आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर होगा। तो किसी सर्कल के सेंटर पर रेडियस के बराबर आर्क से जो एंगल सबटेंड होता है वही 1 रेडियन का होता है। यदि 1 रेडियन बना है तो इसका लेंथ बराबर होगा, यानी आर्क का लेंथ रेडियस का लेंथ बराबर होगा। इसलिए हमने आर्क के जगह पर, आर्क के लेंथ के जगह पर क्या रखा, R रखा। और बताइए AC क्या होगा, ये तो हाफ सर्कल हो गया, सेमी पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस का आधा, तो कितना हो जाएगा पूरा यदि हम चक्कर लगाते हैं तो कितना का लेंथ होता है 2 पाई r, तो आधा का कितना हो जाएगा 5r, तो 5r। तो चलिए तो क्या हो गया, यहाँ r कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास 1 रेडियन बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय पाई। दिस इंप्लाइज 1 रेडियन इक्वल्स कितना 180 डिग्री बाय पाई। अब बताओ इसको देखिए 1 रेडियन का वैल्यू क्या आया 180 डिग्री बाय पाई। क्या 180 डिग्री वेरिएबल है? नहीं। क्या पाई वेरिएबल है? नहीं। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट और कांस्टेंट का रेशियो भी कांस्टेंट होगा, यानी 1 रेडियन का एंगल क्या हो गया, कांस्टेंट एंगल हो गया। 1 रेडियन का एंगल क्या हो गया, एक कांस्टेंट एंगल हो गया। मतलब सर्कल के रेडियस, इसके 1 रेडियन के फॉर्मूले में हमने जो 1 रेडियन का भी फॉर्मूला निकाला, 1 रेडियन का वैल्यू निकाला, इसमें कहीं r है, कहीं इसके एक्सप्रेशन में रेडियस है इन्वॉल्व, नहीं है, रेडियस इन्वॉल्व नहीं है, मतलब रेडियस से इंडिपेंडेंट है। यानी आप सर्कल इतना बड़ा बनाते हो या सर्कल इतना बड़ा बनाते हो, चाहे किसी भी साइज का आप सर्कल बनाते हो, तो क्या होगा 1 रेडियन एंगल उतना ही बड़ा बनेगा, यानी 1 रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है। तो चलिए तो इस थ्योरम का हो गया प्रूफ, 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। इस तरह से बहुत सिंपल चीज है, एक थ्योरम का यूज करते अंडर 10 का, अब बहुत आराम से जो है इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। तो चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स बना लेते हैं। हमने देखा कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री बाय पाई। तो बताइए इससे 1 रेडियन इक्वल्स कितना हो गया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 रेडियन इक्वल्स 180 बाय पाई डिग्री। यानी हमको जब भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे 180 बाय पाई से। यानी सपोज करिए कि कोई एंगल जो है x रेडियन का है, तो x रेडियन है तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई, तो x रेडियन इक्वल टू कितना 180 बाय पाई इंटू x डिग्री। यानी हमको क्या करना है, यदि हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हमको एंगल रेडियन में दिया हुआ हो, और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना है 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना। इस रिजल्ट को याद रखिए, हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार फिर दूसरा रिजल्ट देखिए, पहला हो गया, फिर दूसरा देख लीजिए, तो कितना हो गया 1 रेडियन इक्वल्स पाई बाय 180 डिग्री बाय पाई। दिस इंप्लाइज यदि पाई इधर आया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया पाई रेडियन इक्वल्स 180 डिग्री, और 180 डिग्री इक्वल्स पाई रेडियन। दिस इंप्लाइज कितना हो गया 1 डिग्री इक्वल्स पाई बाय 180 रेडियन। यानी हम क्या देख रहे हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो किससे मल्टीप्लाई कर देना है 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो गया 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी डिग्री को यदि हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में तो किससे मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। यानी देख लीजिए 1 डिग्री इक्वल कितना है तो x डिग्री होगा तो कितना होगा बताइए, x डिग्री होगा तो पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन। तो जब भी हमको क्या करना होगा रेडियन को, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हमको डिग्री से वापस रेडियन में आना है तो कितना करना है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। देख लीजिए तो क्या है आप देख रहे हो हमने क्या देखा अभी तक कि रेडियन एंगल क्या होता है, 1 रेडियन जो है कांस्टेंट एंगल है। उससे हमने कुछ रिजल्ट निकाला कि रेडियन से यदि हम किसी एंगल का मेजर
किसी एंगल का मेजर रेडियन में दिया हुआ है, हमको ज़रूरत है डिग्री में कन्वर्ट करने का, तो हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यदि हम 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिग्री में दिया हुआ है, हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स में ले लीजिए, जैसे रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करना, जैसे कि π/2 रेडियन दिया हुआ है, तो π/2 रेडियन बराबर कितना डिग्री हो गया। चलिए मान लीजिए ये डिग्री में रख देते हैं, तो चलिए π/2 रेडियन, चलिए π/2 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री, तो π/2 रेडियन है, π/2 रेडियन है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, π/2 इंटू 180 क्या था, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए, रेडियन से डिग्री में जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, तब को क्या करना है, 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कर दीजिए 180/π से मल्टीप्लाई, पाई कैंसिल हो गया, 2 से 90 हो गया तो इतना डिग्री हो गया, तो कितना हो गया भाई, 90 डिग्री। चलिए π/3 रेडियन को कन्वर्ट करते हैं, तो π/3 रेडियन को कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, π/3 इंटू 180/π, पाई कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 3 जा कटेगा तो कितना हो गया, 60, तो 60 डिग्री हो गया। चलिए हम देखते हैं 2π/3 रेडियन, तो 2π/3 रेडियन जो है इसको हम क्या करेंगे, 2π/3 इंटू 180/π, 180/π से मल्टीप्लाई करें, पाई कैंसिल हो जाएगा, 360 जा तो कितना हो गया, 120 डिग्री। तो इस तरह से हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यदि रेडियन से डिग्री में जाना हो, तो रेडियन से डिग्री में जाना हो तो हम क्या करेंगे, π/180 से, रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमारा जो है वो रेडियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक जितना भी एग्जांपल लिए है उसमें पूरा पूरी कट गया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पूरा पूरी नहीं कटे। जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है 4 रेडियन, 4 रेडियन को आपको क्या करना है, बदलना है डिग्री में। देख लीजिए, इसको समझिए, चूंकि सेक्साडेसिमल सिस्टम है, ये डेसिमल सिस्टम है नहीं कि आप डेसिमल सिस्टम की तरह जो है पॉइंट लगा देंगे आगे बढ़ा लेंगे। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है, यहाँ 60 में एक होल को 60 में कन्वर्ट करते हैं, 60 टुकड़ा में डिवाइड करते हैं। डेसिमल सिस्टम में 1 होल को हम 10 टुकड़ा में डिवाइड करते हैं, 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जबकि यहाँ सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 होल को हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वही सेंटेसिमल सिस्टम में 1 होल को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी क्या है, डेसिमल सिस्टम में 10 के बाद कैरी आता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में 60 के बाद कैरी आता है, और सेंटेसिमल सिस्टम में 100 के बाद कैरी आता है। इसलिए यहाँ जो है ऑर्डिनरी डिवीजन नहीं होगा, जिस तरह से नॉर्मली डिवाइड करते हैं उसमें जैसे पॉइंट लगा दिए, जीरो बैठा दिए, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे, क्योंकि वहाँ जीरो क्यों लगाते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं डेसिमल डालते हैं, डेसिमल के बाद जीरो क्यों लगाते हैं, क्योंकि 10 में डिवाइड होता तो 10 गुना उसको बढ़ा देते हैं। डेसिमल डालने के बाद क्या होता है, हम उसके डिवीजन में आ जाते हैं, इसलिए हम 10 गुना बढ़ा देते हैं, इसलिए हम जीरो लगा देते हैं। लेकिन यहाँ सेक्साडेसिमल सिस्टम है तो यहाँ 60 पार्ट में डिवाइड करना होगा, यानी 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास है 4 रेडियन, 4 रेडियन का एंगल है, इसको हमको बदलना है डिग्री में। तो 4 रेडियन एंगल इक्वल्स कितना हो जाएगा, 4 रेडियन इक्वल्स हो गया 4 इंटू 180/π, तो 180/π। अब देखिए यहाँ तो पाई तो कटा नहीं, अभी तक जितने भी एग्जांपल्स दिए थे पाई वाले थे, तो पाई कट जाता तो बहुत आराम से हम लोग कर लेते थे। अब यहाँ देखिए तो क्या होगा, तो पाई का वैल्यू बैठाना पड़ेगा, ये इतना डिग्री हो गया, पाई का वैल्यू बैठाएंगे तो कितना होगा, 4 इंटू 180/π का वैल्यू कितना है, 22/7, तो 7 ऊपर चला गया, क्या हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, ये 90 हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, ये 90 हो गया, तो कितना हो गया, 28 इंटू 90, 2 से डिवाइड हुआ 11 बचा, 28/90, अब बाई कितना 11। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए इस तरह से फ्रैक्शन में आ गए, तो अब इसको हम फ्रैक्शन को खत्म कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में जब डिग्री में जाएंगे, जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, चूंकि डिग्री में हमारे पास 3 यूनिट्स हैं,
सबसे बड़ा यूनिट डिग्री है और डिग्री से यदि छोटा 1 डिग्री से कम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, छोटे यूनिट का यूज करेंगे, यानी मिनट का यूज करेंगे। उसमें भी 1 मिनट से भी कम आ जाएगा तो हम सेकंड का यूज करेंगे। इसलिए इसको बढ़िया सीख लीजिए। रेडियन में एक ही है तो आप जो भी आ जाए उसको छोड़ दिए, डेसिमल सिस्टम पर है तो कन्वर्ट करिए, छोड़ दिए। लेकिन जब हम रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो रेडियन से डिग्री में जाने के बाद क्या होगा, यदि फ्रैक्शन में आ जाता है तो फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम क्या करते, चलिए अभी डिवाइड करके देखते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। 2 5 2 0 11 कितना हो जाएगा, 2 22 हो गया, कितना हो गया, 3 बच गया, 3 2 फिर 2 हो गया, कितना बच गया, 22 तो कितना हो गया, 3 बच गया, 22 फिर बच गया हमारे पास 10, फिर ये 0 बैठा तो कितना हो गया 9, कितना हो गया 99। अब बच गया कैरी, अब बच गया रिमाइंडर 1। इतना डिग्री हो गया, गौर करिए, इतना डिग्री हुआ, इतना डिग्री, अब प्लस 1/11 डिग्री, यानी 1 डिग्री से कम हो गया। गौर करिए 1/11, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 229 डिग्री अब प्लस 1/11 डिग्री, यानी 1 डिग्री से कम हो गया। जब रिमाइंडर बच गया तो 1 से कम हो गया, तो रिमाइंडर बच गया तो 1 डिग्री से कम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा यूनिट में यही आएगा, होल मतलब डिग्री में इतना ही एंगल्स आएगा। अब डिग्री से छोटा, 1 डिग्री से छोटा पार्ट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये बदल गया मिनट में। गौर करिए यहाँ क्या हो गया, मिनट में बदल गया। तो अब हो गया ये 60, अब 60 को फिर 11 से डिवाइड करते हैं। 11 5 जा कितना हो गया 55, फिर 5 बचा, फिर जो है सो रिमाइंडर फिर बच गया। गौर करिए ये जो 5 मिला, मिनट मिला, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 5 मिनट। गौर करिए क्या हो गया, अब क्या हो गया, गौर करिए 229 डिग्री 5 मिनट, अब फिर बच गया 5/11, फिर 5/11 बच गया, यानी 1 से कम हो गया। तो फिर इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 300, फिर इसको 11 से देंगे तो 11 2 जा कितना हो गया 22, कितना बच गया 8 0 11 7 जा लगभग 27। गौर करिए तो कितना हो गया 27 मिनट, गौर करिए सेकेंड्स। तो अब जो रिमाइंडर बच जाए, तो अब जो रिमाइंडर बच गया तब इसको छोड़ दीजिए, बहुत ही छोटा एंगल हो गया। अब जो रिमाइंडर बच जाए तो इसको छोड़ दीजिए, ये अप्रोक्सीमेट इतना हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटा यूनिट हमारे ट्रिगोनोमेट्री में नहीं है। तो हमने क्या देखा कि जब हमको डिग्री से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो यदि फ्रैक्शन में आ जाता है तो हमको क्या करते हैं, ऑर्डिनरी डेसिमल सिस्टम की तरह डिवाइड नहीं करते हैं। हम पहले क्या करते हैं कि नॉर्मली डिवाइड करते हैं। जब पहली बार डिवाइड हो जाता तो उसमें जो रिजल्ट आता, क्वेश्चन आता, वो डिग्री में मेजर होता है। उसके बाद जो रिमाइंडर बच जाता है, जो रिमाइंडर यहाँ बच गया था, कहाँ बच गया था रिमाइंडर यहाँ 1 बच गया था, रिमाइंडर 1 बच गया, यानी डिग्री से कम हो गया। तब हम क्या करेंगे, छोटे यूनिट में जाएंगे। वैसे यही रूल ही है, छोटे यूनिट में जाएंगे। तो छोटे यूनिट कौन से, मिनट है। तो 1 डिग्री को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 60 हो गया। फिर हमने 11 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 5 टाइम्स लगा 55 हो गया, यानी 5 टाइम्स लगा, यहाँ क्या निकला 5 मिनट निकला। तो हमने देखा कि यहाँ 5 मिनट लिखा, इसको हमने यहाँ रख लिया। फिर क्या हो गया, फिर रिमाइंडर बच गया 5, फिर रिमाइंडर बच गया। तो हमने क्या किया, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई किया, अब जो बचा हुआ है वो मिनट में है, उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया, 300 सेकंड हो गया। तो 300 सेकंड हो गया, फिर 11 से डिवाइड किया, 11 से डिवाइड किया तो 27 लगा, 27 अप्रॉक्सीमेट 27 टाइम्स लगा। तो 27 लगा तो ये 27 क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब यदि रिमाइंडर बच जाए तो छोड़ दिए, ट्रिगोनोमेट्री में इससे छोटा यूनिट है नहीं, वैसे भी बहुत छोटा हो गया तो नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ। तो क्या हो गया, इसको हम अप्रॉक्सीमेट इतना हो गया, यानी आपका 4 रेडियन का वैल्यू कितना हो गया, 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड। ये अप्रॉक्स हो गया, इसके आसपास, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए समझ लीजिए। इस तरह से हम क्या करेंगे, रेडियन से जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करोगे, यदि आपका फ्रैक्शन में आ जाए तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऑर्डिनरी डेसिमल सिस्टम यहाँ काम नहीं करेगा। तो क्या काम करेगा, सेक्सागेसिमल सिस्टम। यानी क्या करते हैं, ऑर्डिनरी डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, होल के बाद क्या होता है, जब रिमाइंडर बच जाता है 1 से कम हो जाता है तो उसको हम 10 टुकड़ा कर देते हैं। फिर उसको
उसमें भी यदि उसको डिवाइड करने के बाद उसमें भी यदि बच जाता तो फिर 10 टुकड़ा कर देते, उसमें भी बच जाता फिर 10 टुकड़ा कर देते, फिर उसमें भी बच जाता 10 टुकड़ा कर देते। इसलिए जब भी हम डेसिमल सिस्टम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचता है तो पॉइंट डाल के उस पॉइंट डाले, और पॉइंट डालने के बाद हम क्या करते हैं, जितना स्टेप बढ़ते हैं उतना जीरो बैठाते चलते, यानी उतना बार हम 10 गुना उसको करते चलते, क्योंकि डेसिमल के बाद जितना प्लेस आप आगे जाते हो उतना ही क्या होता है कि वो जो है 10 गुना होते जाता है, यानी 10th पार्ट में आते चला जाता है। जैसे क्या होता है 2.34314 है सपोज करिए, तो ये क्या हो गया, ये होल में आ गया। ये क्या हो गया, जब हम पूरे होल को 10 पार्ट में डिवाइड किए तो 3 पार्ट ये हुआ। ये क्या हो गया, जब पूरे होल को हम 100 पार्ट में डिवाइड किए तब उसमें से एक पार्ट ये क्या है, जब पूरे होल को हम 1000 पार्ट में डिवाइड किए तो ये 4 पार्ट हुआ, यानी डेसिमल, सेंटेसिमल, थाउजेंडेसिमल। गौर करिए हम तो ये जो है तीनों अलग अलग साइज के हैं, तीनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम लोग जब भी इसको डेसिमल सिस्टम में पढ़ते हैं तब क्या करते हैं 2.314 पढ़ते हैं, ना कि 314 पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी सेंस में यदि 314 लिख दिया जाए, नॉर्मली 3 डिजिट लिख दिया जाए, इसको क्या पढ़ा जाएगा 314, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे 2.314। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है सेम साइज के है ही नहीं। ये क्या है 1 का जो है 10वां पार्ट से बना हुआ है, ये जो है 1 के 100वें पार्ट से बना हुआ है, और ये 1 के 1000वें भाग से बना हुआ है। इसलिए हम सभी के साइज अलग होने के कारण हम डेसिमल के बाद जो है सभी डिजिट को अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पढ़ेंगे 2.314, इसको भी ध्यान रखिए। चलिए, तो इसी तरह से यहाँ क्या होता है कि हमने जब डिग्री को कंप्लीट किया, डिग्री देखा, उसके बाद रिमाइंडर बच गया, तो हमने क्या किया, यहाँ 60 में डिवाइड करने का प्रचलन है, तो हम इसको यहाँ क्या करेंगे 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 पार्ट बन गया ये। अब 60 पार्ट बन गया तो अब फिर हमने इसको डिवाइड किया, तो उसमें से देखा कि 5 निकला हमारे पास, तो 5 निकला, तो ये जो 5 जो निकला इस 60 पार्ट यानी मिनट डिग्री को हमने 60 में डिवाइड 60 पार्ट बना दिया, तो क्या हो गया 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 टुकड़ा कर दिया, तो ये क्या बन गया 60 मिनट्स हो गया। तो 60 मिनट्स को जब हम 11 से भाग देंगे तो 5 मिनट्स कंप्लीट होल में मिलेगा। उसके बाद फिर फ्रैक्शन आ जाएंगे, तो फ्रैक्शन आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे 1 से छोटा यूनिट ले लेंगे, 1 से छोटा यूनिट ले लेंगे तो क्या करेंगे फिर 60 से मल्टीप्लाई, 1 से छोटा हो गया तो उससे छोटा यूनिट ले लेंगे, तो क्या करेंगे 1 फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा ये सेकेंड्स बन जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो इस तरह से करने से हमारे पास क्या आया, ये जो है 4 रेडियन का वैल्यू आया 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। तो इसको ध्यान रखिए, इस तरह से हम डिग्री से क्या कर सकते हैं, रेडियन से क्या कर सकते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, यही डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सीख गए। अब डिग्री से रेडियन में सपोज करिए 45 डिग्री दिया हुआ, तो 45 डिग्री दिया हुआ तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, डिग्री से रेडियन में जाने में के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना है। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना है। तो कर दीजिए, कितना हो गया 4 × π/180 डिग्री 180 रेडियन, तो कितना हो गया 4 से कटा 45 हो गया, सब 45 है ना, 4 से कटा तो कितना हो गया π/4 रेडियन, π/4 रेडियन। चलिए देख लेते हैं दूसरा, 90 डिग्री इक्वल्स कितना, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है, इसको हमने क्या किया π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया 2 टाइम्स लगा तो π/2 रेडियन हो गया। 180 डिग्री है, 180 डिग्री इक्वल्स कितना 180 × π/180 कितना हो गया, कट गया तो बच गया 5 रेडियन। तो इस बात को ध्यान रखिए, बहुत से बच्चे गलती में क्या करते हैं, देखते हैं इसको समझ लेते हैं कि पाई बराबर 180 होता है, 180 डिग्री होता है। नहीं, पाई बराबर 180 डिग्री नहीं होता, पाई का वैल्यू 3.14 ही है। पाई रेडियन, जैसे हम किसी भी यूनिट के पीछे जो न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं, ये पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है उस रेडियन, तो जब हम रेडियन यूनिट के साथ पाई यानी पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है। बहुत से बच्चे दिमाग में सेट कर लेते हैं कि पाई का मतलब 180 डिग्री, नहीं, ये गलत कंसेप्ट है, ऐसा ना बनाए। पाई रेडियन, यदि हमको रेडियन में एंगल मेजर कर रहे हैं, पाई रेडियन आ जाता है तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए 180 डिग्री इक्वल्स पाई रेडियन। वैसे पाई का वैल्यू कितना है, पाई का अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट हम लोग जो लेते हैं तो 22/7 या 3.14 अप्रोक्सीमेट ये होता है, तो ये होता है यानी 22/7 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 3.14 रेडियन इक्वल्स 180 डिग्री। ये समझना है कि पाई का मतलब पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट लेके बच्चे चल रहे हैं, तो ये सब गलत कॉन्सेप्ट है। सही तरीके से समझे, अच्छे से समझे,
वो आपके लिए फायदा कारक है। तो हम लोग डिग्री से रेडियन में बदलना हो और रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो इस तरह से हम बदल सकते हैं। चलिए अब हम ग्रेड की बात करते हैं तीसरे में। चलिए एक हम देखते हैं तीनों में बदलने के लिए क्या है। इस चार्ट को ध्यान रखिए, इस चार्ट से आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ ऊपर डिग्री है, यहाँ हमने ऊपर रेडियन है, यहाँ डिग्री है और यहाँ ग्रेड है। यदि हमने एरो लगा दिया है, ये एरो बता रहा है कि यदि इस तरह इधर एरो लगा है यानी रेडियन से डिग्री में बदलना है, यदि इधर एरो लगा हुआ है इधर डिग्री से रेडियन में बदलना है। इधर डिग्री से ग्रेड में बदलने के लिए इधर ये एरो है और ग्रेड से डिग्री बदलने के लिए ये एरो है। गौर करिए यहाँ हमने एक एरो लगाया है, क्या लगाया है, यहाँ डिग्री से जो है सो रेडियन के लिए और रेडियन से डिग्री के लिए। अब इसको ध्यान रखिए, सभी के पास हमने एक नंबर लिख दिया है, इसके पास भी लिख दिया, इसके पास भी, हर एक एरो के पास एक नंबर लिख दिया है। यानी आप इसको याद कर लो तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे रेडियन को हमको क्या करना है, रेडियन से डिग्री में बदलना है। रेडियन से डिग्री में आने वाला एरो कौन सा है, ये एरो है। तो गौर करिए यहाँ कौन सा नंबर लिखा है, 180/π। यदि रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है। रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है। और डिग्री से रेडियन में बदलना है तो डिग्री से रेडियन में जाने वाला एरो क्या है, यहाँ है। तो डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या करना है, π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद देखिए डिग्री से ग्रेड में जाना है तो कहाँ है, ये एरो ग्रेड की तरफ इधर जा रहा है तो ये क्या होगा, 10/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ग्रेड से डिग्री में आना है तो 9/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीसरा देखिए रेडियन से ग्रेड में जाना है, रेडियन से ग्रेड में जाना है तो ये एरो है तो 200/π से मल्टीप्लाई कर दिए। ग्रेड से रेडियन में जाना है तो π/200 से मल्टीप्लाई कर दे। इस चार्ट को याद रखिए, बहुत आराम से जो है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखिए डिग्री से रेडियन में जाने का, मिनट से रेडियन में नहीं। जब आपको मिनट में एंगल दिया हो तो उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करें, फिर ये फॉर्मूला का यूज करें। सेकंड में दिया है, सेकंड से मिनट में आए, मिनट से डिग्री में आए, तो डिग्री से हमको रेडियन में बदलने का है, ये मिनट सेकंड से नहीं। तो डिग्री से डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। पहले मिनट सेकंड में एंगल दिया हुआ तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करिए, फिर इस फॉर्मूला का यूज करिए। ग्रेड में भी, इसमें भी मिनट सेकंड में दिया है तो ग्रेड में पहले कन्वर्ट करिए, फिर वापस इस फॉर्मूला का यूज करिए। एक दूसरा फॉर्मूला भी है, देख लीजिए। यदि मान लीजिए रेडियन मेजर के लिए हम C यूज कर लेते हैं, डिग्री मेजर के लिए D यूज कर लेते हैं और ग्रेड के लिए G यूज कर लेते हैं, तो C/π इक्वल्स D/180 इक्वल्स G/200। यदि इस फॉर्मूला का यूज याद रखते हैं तो इससे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे रेडियन में दिया है तो रेडियन में दिया है तो C के जगह हम क्या करेंगे, रख देंगे और डिग्री निकालना है, D का मान निकाल लेंगे। डिग्री दिया है C का यानी रेडियन में निकालना है, D के जगह रख दीजिए, अब C का निकाल लीजिए। डिग्री दिया है, ग्रेड का निकालना है, D के जगह रख दीजिए वैल्यू, डिग्री का वैल्यू, और G का मान निकाल लीजिए। ग्रेड दिया है, डिग्री निकालना है, G के जगह रख दीजिए और D का मान निकाल लीजिए। तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस चार्ट को, इस फॉर्मूला को याद रखिए, तो इससे हम क्या करेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने देखा कि 1 रेडियन का एंगल क्या होता है। 1 रेडियन क्या है, एंगल प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट है। 1 रेडियन क्या है, एक सर्कल पर उसके रेडियस के बराबर आर्क से एंगल सबटेंड जो होता है, जो एंगल बनता है किसी सर्कल पर, सर्कल के रेडियस के बराबर आर्क से जो एंगल सबटेंड होता है उसको 1 रेडियन का एंगल बोलते हैं। 1 रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है, ये सर्कल के रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए सर्कल छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो सभी में सेम एंगल बनेगा। और ये जो है ऐसा यूनिट है एंगल का, चूंकि सभी में सेम बनेगा, इनवेरिएंट होगा तभी ये यूनिट्स हो सकता है। यूनिट का एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यूनिट तभी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी चुनते हैं और यूनिट बनाते हैं तो उसके लिए हमारा कंडीशन क्या है कि हम उसमें जो है ये देखें कि वो क्या है, वो इनवेरिएंट है कि नहीं है, मतलब वो जो है बदलने वाला नहीं हो। पर्सन टू पर्सन बदलेगा तब तो हो गया, वो आपका एंगल अलग हो जाएगा और मेरा एंगल अलग हो जाएगा, तो फिर वो यूनिट हो ही नहीं सकता है। तो क्या है, यहाँ जो है रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है, ये एक मैथमेटिक्स में थ्योरम है, इसको भी हमने आज देखा। और उसके बाद हमने देखा कि एक रेडियन में एंगल दिया है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में एंगल दिया है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्रेड में दिया है तो डिग्री में, डिग्री में दिया है तो ग्रेड में। यानी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना हो हमको तो हम जो है बहुत आराम से कर सकते हैं। और इस चार्ट को यदि याद रखे हैं तो बहुत आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो चलिए आज की क्लास यही रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं आगे।